डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका और मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। प्यारे बच्चों, आप यकीनी तौर पर मेरी वीडियो देखते हैं, शेयर करते हैं, लाइक्स करते हैं, कमेंट्स करते हैं, जिसका फीडबैक मुझे मिलता रहता है, जो मेरे लिए बहुत ही खुशी और एजाज़ की बात है। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि जो भी नाज़रीन या जो भी बच्चे या जो भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, उनको इतने अच्छे तरीके से कोई डेफिनेशन है या क्वेश्चन है या कोई टॉपिक्स है, इतना अच्छा एक्सप्लेन करूं कि उनको फ़ौरन ही समझ आ जाए। और वो जो मैथमेटिक्स के अंदर कोई डर या खौफ या हेजिटेशन है, वो इनका फिल फोर दूर हो जाए और वो दिलचस्पी के साथ, इंटरेस्ट के साथ इस मैथमेटिक्स को हल करें। प्यारे बच्चों, बहुत ही दिलचस्प सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। आपकी सोचने की पावर बढ़ाती है। जब आप सोचते हैं तो आपको नए आइडियाज़ आते हैं, आपको मुख्तलिफ़ क्वेश्चन के शॉर्टकट्स आते हैं, आप मुख्तलिफ़ क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ करते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये जो है वो हेल्पफुल होती है कि आप किसी भी फील्ड में जाएँ, ख़ुसूसन कंप्यूटर के फील्ड में आप जाते हैं और आप जो है वो कंप्यूटर में मैथमेटिक्स बेस पे जाते हैं, तो आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर, डिज़ाइनर, डाटाबेस इंजीनियर और इस तरह के नेटवर्किंग इंजीनियर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बन सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपका बेसिक मैथ है, इसको अच्छे तरीके से समझें, तसल्ली करें और फिर उसके बाद आप बेस को स्ट्रॉन्ग करके आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.2 ये स्टैटिस्टिक्स है, ये भी एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, लेकिन इसका एक बड़ा टॉपिक है, फिर इसकी आगे ब्रांचेज हैं। लेकिन यहाँ पे हमने एक चैप्टर को डिस्कस किया हुआ है। पिछली वीडियो में मैंने उसका इंट्रोडक्शन बताया था, फिर उसकी डाटा के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था। अब उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल का मतलब होता है दरमियान और टेंडेंसी का मतलब होता है रुझान। क्या मतलब कि आपके पास बहुत सारा डाटा पड़ा होता है, आपका ही डाटा रिपीट होता रहता है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी, जितने कोई एलिमेंट जितनी दफ़ा रिपीट होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फिर आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डाटा को समराइज करते हैं, आप उसकी क्लासेस बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, क्लासेस के हिसाब से उनकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। जैसे कि मैंने 6.1 में किया, ग्रुप्स बनाए, क्लासेस बनाई, उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखी, फिर उसकी क्लास बाउंड्री और उसको आगे जो है, जब आपके पास क्लासेस बनेगी और फ्रीक्वेंसी बनेगी, उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से हल होगा। तो प्यारे बच्चों, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चाहे आप अनग्रुप में या ग्रुप में, ग्रुप डाटा होता है जिसमें क्लासेस के साथ फ्रीक्वेंसी दी होती है और अनग्रुप सिंपल एंट्रीज दी हुई होती है। तो उसमें जो है आप डाटा को में से एक क्या करते हैं, इतने डाटा को समराइज करके, इसको मैनिपुलेट करके, तरतीब लगा के आप उसमें से एक सिंगल वैल्यू निकालते हैं। जैसे वो सिंगल वैल्यू पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मैंने बताया था कि आपके सब्जेक्ट हैं, अगर 8 सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं और आपकी ओवरऑल एवरेज जो है फ़र्क या 80% आ जाती है, या आपकी परसेंटेज जो है वो 85% आ जाती है, तो जो आपकी परसेंटेज है या एवरेज वैल्यू है वो पूरे के पूरे डाटा को, पूरी की पूरी आपकी परफॉर्मेंस को जो है वो एक्सप्लेन करती है। यानी एक सिंगल वैल्यू पूरी की पूरी डाटा को जो है वो अगर एक्सप्लेन करती है, तो इसके बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम जो है मुख्तलिफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मुख्तलिफ टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे अर्थमेटिक मीन है, मीडियन है, मॉड है, हार्मोनिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है और क्वार्टाइल्स है। ये सारे के सारे टॉपिक हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम जो है सेंट्रल टेंडेंसी का पता है कि एक सिंगल वैल्यू जो आपकी डाटा के अंदर दरमियानी वैल्यू, जैसे आपने सब्जेक्ट फ़र्ज के लिए मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। फ़र्ज के आपका कोई टेस्ट हुआ, किसी में आपको 20 मार्क्स है, किसी के आपके 13 है, किसी के आपको 27 है, किसी के आपके जो है वो 21 है, किसी में आपके जो है वो 30। तो आप इन 5 में से एक वैल्यू ऐसे निकालते हैं जो इस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है और वो वैल्यू इसकी मिडल वैल्यू के आसपास जो है वो लाई करती है। वो कहता है कि इन 5 एंट्रीज में से, 5 एलिमेंट्स में से, ऑब्जर्वेशन में से आप एक सिंगल वैल्यू निकालते हैं
ये पूरे के पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है और वो वैल्यू जो है आपकी दरमियान वाली वैल्यू के आसपास जो है पाई जाती है। और अगर वैल्यू दरमियान वैल्यू के आसपास पाई जाए तो हम क्या कहते हैं, उस वैल्यू का ये सेंट्रल टेंडेंसी है कि ये वैल्यू जो है उसके आसपास पाई जाती है। ये इसकी सिंगल वैल्यू है जो पूरे के पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें हम जो है मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ेंगे, मुख्तलिफ इसमें आगे इसके टॉपिक्स हैं, जिसे मैंने बताया कि अर्थमेटिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, मीडियन है, मॉड है। ये देखें, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन ये पहला है अर्थमेटिक, इसको AM से ज़ाहिर करते हैं अर्थमेटिक। इसके दो, इसको ज़ाहिर करते हैं x बार से, और ये कहता है समीशन x/n। इसको क्या पढ़ते हैं, समीशन पढ़ लें या सिग्मा पढ़ लें, जो दिल करे सिग्मा पढ़ लें, जो मर्जी कर लें, समीशन ही पढ़ लें, ज़्यादा समीशन ही पढ़ते हैं। उसके बाद समीशन x का मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, ठीक हो गया। n ये है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये क्या हो जाएगा, ऐसी वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी के बगैर होती है, इसको हम क्या कहते हैं, अनग्रुप, अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा। जैसे ये आपकी मिसाल है, इसकी मिसाल देख लें, ये 20, 30, 27, 21, 30, ये सारा आपका क्या कहलाता है, अर्थमेटिक मीन अनग्रुप डाटा का, जो फ्रीक्वेंसी के बगैर होता है। उसके बाद होता है x बार, x बार इज इक्वल टू समीशन fx। यहाँ पे समीशन x को आप लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn। n का मतलब है आपके पास 10 वैल्यू है तो 10 तक जाएगा, अगर 20 वैल्यू तो 20 तक जाएगा, 25 वैल्यू है तो 25 तक जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, समीशन fx ओवर समीशन f। ये है फॉर ग्रुप डाटा, फॉर ग्रुप डाटा, ठीक हो गया। इसमें x क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका क्लास मिड पॉइंट, क्लास मार्क, या क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट कहलाएगा। क्लास मार्क, मिड पॉइंट, जो मर्जी इसमें से नाम देना चाहे वो होगा वो। अच्छा, उसके बाद जो है x आपका कैसे होगा, जैसे ये क्लासेस है और ये फ्रीक्वेंसी, जैसे 3 से 5, 6 से 8, 9 से 11, ये 3 फ्रीक्वेंसी, ये 5, ये 7 कह दें। ये इस तरह का डाटा होगा जो क्लासेस में फ्रीक्वेंसी होगा, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप डाटा कहते हैं। तो ये देखिए, ये आपका अनग्रुप डाटा क्या होगा, जो इसके बगैर होगा, फ्रीक्वेंसी के बगैर होगा, ये क्या कहलाता है, आपका ग्रुप डाटा कहलाता है। और ये आपका क्या कहलाता है, ग्रुप, ये अनग्रुप डाटा कहलाता है बगैर, ये क्या कहलाता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी आ जाए वो ग्रुप डाटा कहलाता है। और ये क्या कहलाता है, इसको कहते हैं डायरेक्ट फार्मूला। क्या कहते हैं, इसको डायरेक्ट फार्मूला कहते हैं। अर्थमेटिक मीन डायरेक्ट फार्मूला, एक क्या होगा, x बार इक्वल समीशन x ओवर n, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समीशन सिग्मा, और समीशन x का मतलब सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x। उसके बाद ये देखिए, ये मैंने एग्जांपल लिखी, ठीक हो गया। इस तरह का एंट्री होती है, अनग्रुप डाटा है, ऐसे ग्रुप को क्लासेस दी हो, फ्रीक्वेंसी है, तो वो आपका क्या कहलाता है, ग्रुप डाटा कहलाता है। तो आज हम ये दो फार्मूले, एक अर्थमेटिक मीन के, एक ग्रुप डाटा का और एक अनग्रुप डाटा का डिस्कस करेंगे, वो देखते हैं क्या है। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड, यही वाला। ये देखिए, इस तरह की एंट्री है, अनग्रुप डाटा, तो ये वाला फार्मूला लगेगा, सॉल्यूशन
1 पार्ट का यह आएगा 12, 14, 17, 20, फिर 20, हाँ जी, फिर 29, फिर 35, फिर 45, हाँ जी, इसको देखें जी बच्चों, ये वैल्यू ठीक कर रही है 24। अब ये देखें अनग्रुप डाटा है, ये फार्मूला लिखेंगे x बार इज इक्वल टू समीशन x ओवर n, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर x8 ओवर क्या है n, 8 एंट्री है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन सारों को प्लस करेंगे तो यह आ जाएगा 12 जमा 14 जमा 17 जमा 20 जमा 24 जमा 29 जमा 35 जमा 45, नीचे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इन सारों को प्लस करेंगे तो यह आ जाएगा 196 ओवर 8। 196 को अंदर रखा, 8 2 16, 3 8 4 32 और 0.085 कितना आया 44.5 आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब ये देखें, आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखें 24.5 देखें 24 के आसपास लाई करती है। ये देखें ना कि ये सिंगल वैल्यू जो है वो क्या करती है 24 के पास जो है वो पाई जाती है, उसके करीब जो है, यानी इसकी सेंट्रल टेंडेंसी जो है, ये देखें ये जो आपने आंसर निकाला है ये इसकी दरमियानी वैल्यू के आसपास, यानी इसका रुझान जो है वो मिडल वैल्यू की तरफ है कि ये 24 के पास जो है वो पाई जाती है, इसको कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। और ये पूरे डाटा की बजाय ये जो सिंगल वैल्यू दी गई है इसको हम क्या कहते हैं अर्थमेटिक मीन कहते हैं। तो ये देखें ये पूरे डाटा की बजाय एक पूरी वैल्यू पूरे डाटा को, ये कोई बच्चा है उसका टेस्ट हुए हैं 12 14 17 उसके मार्क्स हैं 8 सब्जेक्ट में, सारों को प्लस करके 8 पे डिवाइड कर दिया तो ये उसका क्या कहलाता है एवरेज उसकी जो है वो कहलाती है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान था, इसको समझें देखें तसल्ली करें आगे चलें। जी दूसरा पार्ट देखें 200 225 350 375 270 320 290। अब इधर लिखें x बार समीशन x ओवर 10, x बार x 1 2 3 4 5 6 7, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू so on xn, x7 ये आ जाएगा 7। उसके बाद क्या करेंगे 200 प्लस 225 प्लस 350 प्लस 375 प्लस 270 प्लस 320 प्लस 290 ओवर 7। ये क्या करेंगे ऐड करेंगे 0 0 0 5 5 5 10, एक आया 9 1 10 2 12 7 19 7 26 5 31 31 2 33 3 कैरी 3 2 5 5 3 8 8 2 10 10 3 13 13 3 16 16 2 18 18 2 20 ओवर 3। इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 230, ये आ जाएगा 7 2 40 6, यहाँ से कितना आया 3, हाँ जी, ये आ जाएगा 7 9 63, ये आ जाएगा ऊपर से 0 7 0 0। ये देखिए ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 290 आंसर ऑफ द। ये सिंगल ये सारी वैल्यू जो है, अब इसको पता कैसे चलेगा, इसको पहले तरतीब लगाएंगे और इसकी वैल्यू देखें वो उसके दरमियान में जो है वो पाई जाएगी। जब डाटा तरतीब लगाएंगे तो 290 दरमियान में आएगी और वो डाटा के अंदर भी ये पाई जाती है और ये इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। इसको कहते हैं अर्थमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा।
जी बच्चों, फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। इसका फार्मूला x बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एक्स हमने निकालना है। यहाँ लिखेंगे इस क्लास मार्क x या इसका मिड पॉइंट, वो क्या होता है, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाई 2, 0.9 ओवर 2, 10 प्लस 19 ओवर 2, 20 प्लस 29 ओवर 2, आगे 30 प्लस 39 ओवर 2, आगे 40 प्लस 49 ओवर 2, आगे आ जाएगा 50 प्लस 59 ओवर 2, आगे आ जाएगा 60 प्लस 69 ओवर 2। हाँ जी, ये कितना आ जाएगा 9 ओवर 2, 29 ओवर 2, आगे आ जाएगा 49 ओवर 2, आगे 69 ओवर 2, आगे 59 ओवर 2, आगे 109 ओवर 2, आगे 129 ओवर 2। ये डिवाइड करेंगे 4.5, ये डिवाइड करेंगे 14.5, ये 24.5, ये 34.5, आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा 44.5, आगे आ जाएगा 54.5, आगे 64.5। उसके बाद आप लिखेंगे एफ एक्स, ये पहला एक्स 2 मल्टीप्लाई 4.5, दूसरा एक्स, तीसरा एफ, चौथे के साथ, आगे पांचवें के साथ, छठे के साथ, सातवें के साथ। इनको मल्टीप्लाई करें 9, ये कितना है 145, ये आया। उसके बाद ये आया, अब इनका सोल्यूशन है फैक्स 5 5 10 5 5 10 5 5 10 5 15 5 20 5 20, ये आ जाएगा 2, आगे पॉइंट, आगे आ जाएगा 2 9 11, 2 तो 9 11 11 और 5 11 2 13 13 पे 20 4 तो ये आ जाएगा, आगे आएगा 2 तो 4 6 तो 2 8 तो 9 तो 6 15 23 6 तो 32, 2 3 2 5 2 7 3 10 11 के बाद इधर इसकी फ्रीक्वेंसी को भी प्लस कर 10 2 12 5 17 9 26 6 32 40। इसको आप डिवाइड करते हैं, ये क्या हो जाएगा 1295 तकसीम 40, यह रहेगा 1295, 40 को 3 से 43 का 120, 9 42 का 80, 5 1, 47 का 1, 43 का 120, 0 3, 47 का यह आ जाएगा 2।
राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 32.37 आंसर। ये बच्चों तरीकाकार है, तरीके में कोई शक नहीं है, इंशाल्लाह 100% ठीक है। बात कहीं से कैलकुलेशन में कोई थोड़ी मिस्टेक हो जाए वो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन इसका तरीकाकार यही है। ये डायरेक्ट फार्मूले से मैंने करवाया है, इसको समझें, देखें, तसल्ली करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। शुक्रिया।